हेलो गाइस, नमस्ते जी, राधे राधे। वेलकम बैक है जी। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल में। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए, बहुत बढ़िया हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। संडे वाला दिन है भाई। घर के ढेरों कामों में लगी हुई हूँ, व्यस्त हूँ बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैं कल आपको बता रही थी कि धीरे धीरे करके छोटी छोटी सी कुछ ना कुछ तैयारी शुरू कर दी जाए, क्यों ना, दिवाली की। तो वही दिवाली की तैयारी कह लो, क्या कह लो, मैं क्या ही बताऊँ अपने मुंह से। तो दिवाली की सफाई की शुरुआत, जो कल मैंने गद्दे के कवर धोए थे भाई, उन्हीं को अब मैंने दोबारा से चढ़ा दिया है। और इस काम में ना भाई बहुत टाइम लगता है, सही बता रही हूँ। अकेले ना मैं परेशान हो जाती हूँ। और देखो, हस्बैंड से बोलो वो भी हेल्प नहीं करते, क्योंकि उनके पास काम ही इतना है। वो अपना ही मतलब बिजी रहते हैं। वो मेरे को बोलते हैं तू मेरे को घर के कामों के लिए ना बिल्कुल भी मत तू फोर्स करा करके मैं तेरे साथ ये काम करवाऊँ वो काम करवाऊँ। क्योंकि ना क्या आदत है, उनकी मम्मी ने उनसे कभी घर के काम नहीं करवाए। और वही है, फिर वो उनको आदत ही नहीं है घर के काम करने की बिल्कुल भी। रत्ती भर भी कह दो ना कि अगर एक गिलास पानी भी मांग लो तो उनको ये लगेगा पता नहीं मैंने क्या हीरा चांदी मांग लिया हो। तो वही, या फिर अकेले ही लगना पड़ता है मुझे अपने घर को संभालने के लिए। तो इधर देखो, गद्दे के कवर कल उतारे, फिर धोए। अब जो है इसके अंदर एक और कवर चढ़ रहा था ना, वो मैंने उतार ही दिया है। अभी उसकी चैन वैन खराब हो रही है, उसको सही करवा के तभी चढ़ाऊंगी। इधर देखो, सफाई करते करते मेरे माइंड में आया क्यों ना चलो आज संडे का दिन है, कुछ एक ऐसा छोटा सा काम निपटा लेती हूँ। इससे अपने कबर्ड की क्लीनिंग कर लेती हूँ। वैसे तो सारा सामान पता है क्या होता है, सर्दियाँ होती हैं, गर्मियाँ होती हैं, जैसे निकलता है वैसे ही रखा जाता है। सर्दियों के कपड़े निकालती हूँ, गर्मियों के कपड़े रखती हूँ, तभी मैं जो होता है ना अपना बेड जो है हर साल में 2-3 बार मेरा जो होता है साफ़ हो जाता है। तो अभी मैं देख रही थी कौन सा सामान क्या रखा है, किधर है। सर्दियों के ही कपड़े थे। खैर, मैंने जो मेरे सूटकेस है ना वो भी मैं बेड के अंदर ही रखती हूँ, क्योंकि हमारे इस फ्लोर पे ना मतलब एक भी रूम ऐसा नहीं बनाया है इन लोगों ने कि कोई स्टोर रूम टाइप हो। तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है कि आपके घर में स्टोर रूम होना बहुत ज़रूरी है भाई। मेरे को अब लगता है कि एक स्टोर रूम अटैच ही हो गई, मतलब इतना सारा घर का सामान होता है ना, तो एक स्टोर रूम होना ही चाहिए। अब नहीं है तो इसी चक्कर में जो है मैंने सूटकेस वगैरह सारे जो है इसके अंदर बेड के अंदर रखे। अच्छा, यहाँ रखने के बाद क्या है कि देखो, झाड़ू लगा के पूरा कूड़ा मैं उठा लूँगी। अब मैं वही सोच रही कि बंद रहता है पलंग, मगर बंद रहने के बाद भी इसके अंदर इतना सारा मिट्टी धूल कहाँ से आ जाती है, यही चीज़ नहीं समझ में आती हम औरतों को। जैसे हम घर की सफाई रोज़ करते हैं और नेक्स्ट डे देखते हैं फिर धूल मिट्टी भाई, फिर वही गंद, तो बड़ा ऑड लगता है। अच्छा, इधर देखो, धूल मिट्टी वगैरह सारी चीज़ें ये मैंने उठाया। अब सब चीज़ों को ना एक बार कपड़ा मार लेती हूँ, फिर पोंछ के फिर दोबारा से रीसेट कर देती हूँ। तो देखो, दिवाली की सफाई यही है कि आपको डस्टिंग हटानी है, सारी चीज़ें अपना हिसाब से रखनी है। वैसे मेरे जो बेड था वो साफ़ था, जरा सी मिट्टी निकली, मगर वो जरा सी मिट्टी ना किरकिराहट सी करती है। देख के ऐसे लग रहा था कि कितने दिनों से सफाई नहीं हो रखी। बट चलो, जैसे भी था मैंने करा। और इसके जो मैं था ना पलंग के अंदर जो होता है ना, मैं कोई ऐसी बेकार जो होती है ना बेडशीट बिछा देती हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी अटैचियाँ वगैरह रखनी होती है, सूटकेस रखने हैं तो कोई निशान ना लग जाए। तो ये बड़ी वाली अटैची जो है ना, जो मैंने अभी रखी है, वो मेरी दहेज की है भाई। इसमें मैं जो अपने कपड़े लेकर आई थी इस अटैची में यार हंसी आ रही है। और आज पूरे घर की अलमारियों में मेरे ही कपड़े कपड़े हैं हर जगह। तो ये होता है, एक औरत लाती है एक अटैची और हो जाता है भाई घर में इतना सारा सामान। क्या ये चीज़ बताना किस किस को कमेंट बॉक्स में अच्छी लगी कि आप क्या क्या सामान दहेज में लेकर आई थी, कितने कपड़े लाई थी और अब आपके कितने कपड़े हैं। तो ये होता है, एक अटैची लाई थी और इतना बड़ा पिटारा अब हो गया है कि यार है ना कितनी अजीब बात। एक औरत जब आती है ना, सिर्फ 4 या 10, 7 या 11 सूट कपड़े ये लेकर आती है। और फिर इसके बाद जो होता है वो सिलसिला भाई, वो तो घर गृहस्थी जो बढ़ती है। आज जो है कि 4 कमरे भी मुझे ना छोटे बढ़ जाते हैं, सही बताऊँ। इतने मतलब घर में सामान इकट्ठा हो रखा है, बेड के अंदर घुसेड़, छत्तियों के अंदर डाल। तो गृहस्थी का नाम ही है, हम एक एक चीज़ों को संजोते हैं, संभाल संभाल के रखते हैं भाई। ये बर्तन ले आए, कुछ भी ले आए, नहीं कोई आएगा तो निकालेंगे। ऐसा होता है ना कि हर एक चीज़ को हमें सेतने की आदत होती है कि हम मतलब उसको बड़े केयरिंग से रखें। यार नहीं, कोई आएगा तभी निकालें अपने घर में, मेरे पास ये सामान होना चाहिए। एक आजकल है ना ट्रेंड कि अपने पास सामान होना चाहिए, चाहे हम यूज़ ना करें मगर हमें ला के रखना चाहिए। ये वाली फील रहती है मेरे अंदर। मुझे बेडशीट खरीदने का मतलब वो है, शौक़ है कपड़े खरीदने का, अपने सूट वगैरह पहनती मैं ऐसी लोअर टी शर्ट हूँ, मगर सूट के चक्कर में मेरी अलमारी पूरी जो है ना भरी हुई है।
बट मैं अभी सोच रही हूँ जैसे मौसम चेंज हो गया ना तो मैं सूट पहन के रहा करूँगी। पता है गर्मी की वजह से ना मेरे से कुछ नहीं पहना जाता, एक वेट ज़्यादा होने की वजह से भी घर में गर्मी ज़्यादा लगती है। तो इधर देखो बेड पूरा क्लीन हो गया है, और बेड साफ़ करते करते ना मेरी नज़र फ़ैन पे चली गई थी, मैंने इस रूम का फ़ैन भी साफ़ कर दिया। और आज तो बहुत काम करा है आप लोगों को अगर मैं बताऊँ ना, 2 बजे मैं निपटी थी। आप मेरे दूसरे चैनल पे जा सकते हो, होम क्वीन निशा वाले पे, भाई वो वाला भी चैनल पे, मतलब उस पर जो वीडियो डाली है उसमें मैंने ड्राइंग रूम साफ़ करा है। और हमारे यहाँ होगी पितरों की पूजा पूरे 7 दिन, पूरे अभी कल से स्टार्ट होगी तो 11-12 दिन चलेगी। जिस दिन मावस है उस दिन तक। तो श्राद्ध का टाइम चल रहा है और पितरों की पूजा होगी। और देखो अब मैं बोलना नहीं चाहती, और यहाँ होगी मुझे मंथली प्रॉब्लम। तो बस वही है, फिर ये लोग हस्बैंड वही कह रहे थे अब कैसे पूजा होगी, क्योंकि जोड़े के साथ बैठ के पूजा करनी होती है। बट अभी मैं तो नहीं बैठ पाऊँगी, और फिर देखते हैं कौन, या तो मेरी जेठानी बैठेंगी या कोई भी, देखो XYZ जो कौन बैठेगा। मगर होता ही है ना यार, हम पूजा करवा रहे हैं और भगवान मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई। मगर मेरे को तो पता था ये होनी है, हस्बैंड को नहीं पता था। वो कह रहे यार क्या ही कर दिए, क्या हो गया, वही गुस्सा हो रही कि कैसे, अब ये चीज़ें कोई हाथ में थोड़ी ना है। बट चलो जो भी होगा, 5 दिन बाद नहा धो के जो भी फिर मैं जो है पूजा में बैठ जाऊंगी। मगर देखो श्राद्धों में पितृपक्ष की पूजा है और इसमें ऐसी चीज़ हो जाए तो बहुत, वैसे भी पीरियड्स को पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा वो मानते हैं एक तरह से पाप, कि आप अशुद्ध हो, आपको बिल्कुल अलग रहना है। तो सबकी सोच, और पंडित जी वगैरह की तो वैसे भी, तो अभी मेरे को तो बहुत बिल्कुल अलग अलग ही रहना पड़ेगा, उस तरफ को जाना भी नहीं है जहाँ पूजा पाठ होगी। बट वही है कि चलो अपना तो घर का काम वगैरह तो कंप्लीट करें। 5 दिन बाद मैं पूजा पे बैठूंगी, इधर हस्बैंड ही संभालेंगे जब भी सुबह सारी पूजा होगी। कल से सुबह 9 बजे से पंडित जी जो है हमारे घर में बैठ जाएंगे पूजा करने। और अभी वो ना चौकी शाम को आए थे, हाँ मैं शाम को एडिटिंग कर रही थी ना, तो शाम को आए थे वो तो उधर जो है वो अपना चौकी पे अपना सारा पूजा की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 11 चौकियाँ लगाएंगे उन पे, जो भी कुछ होगा पूजा पाठ का सब मुझे नहीं पता। तो इधर देखो मैंने बेड खोला है, उधर से ना मेरे 2 बैग निकले थे, जो कि मैं जब भी मई के जाती हूँ तो कपड़े वगैरह इन बैग में ही लेके जाती हूँ। तो वो बैग मैंने जो है इस वाले बेड के नीचे ला दिया। अब लेट तो मैं हो गई हूँ, तो फटाफट जो है मैं इधर घर के काम कंप्लीट करने में लग रही हूँ, क्योंकि कपड़े वगैरह धोने हैं और सारे ही काम हैं। संडे वाला दिन है, एक तो मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ संडे को ना। कल सोनिया गुडनी जो मेरी सब्सक्राइबर है वो मेरे को कल मैसेज भी उन्होंने लिखा कि दीदी कल तो संडे है, आराम से उठना, छुट्टी है, कोई टिफ़िन वगैरह बनाने की टेंशन नहीं है। यार ये बात तो है, एक संडे को जो सुबह के टाइम नींद आती है ना भाई, उसका तो मज़ा ही क्या। ऐसे लगता है कि बस सुबह सूरज निकले ही ना सोते रहें, ऐसे लगता है संडे वाले दिन तो। बट फिर भी उठ के अपना काम करा, चाय वाय पी, और फिर उसके बाद लग गई मैं काम पे। तो आज खाने में मैंने बना दिया था दाल चावल रेडी हैं। आज मेरे को पूरा घर भी जो है ना वो सर्फ से धोना है। और जो तो पहले जो है कमरों में की मैंने जो है ये सब बेडशीट वगैरह बिछा दी, चादर वगैरह ठीक कर दी। ये काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें कर दी। और जब ये काम निपट जाते हैं ना, फिर तो रहता है चलो आपको फ्लोर क्लीन करना है, डस्टिंग वगैरह का काम निपट गया, बेडशीट बिछ गई। तो सुबह से उठ जाओ भाई, बहुत सारे काम होते हैं। तो संडे वाले दिन मेरा ये होता है, जितने मुझे काम दिख रहे हैं वो कंप्लीट करते जाते हूँ। आज मैंने देखो एक तरह से मैंने दिवाली की सफाई की भी छोटी सी शुरुआत हो गई, क्योंकि ड्राइंग रूम मैंने सर्फ से धो दिया, और जो मेरा बच्चों का रूम था उसका भी मैंने एक बॉक्स तो खाली कर ही दिया है, मतलब साफ़ कर दिया है। अब नहीं करूँगी मैं दिवाली पे, अब दूसरे वाला है ना वो भी मैं 1-2 दिन में उसको भी निपटा दूँगी। तो अपनी दिवाली की सफाई की तैयारी ना ऐसे ही शुरू कर दो कि आपको बोझ भी ना लगे, बिना बोझ लगे। अब ये ना हो कि हम दिवाली आ गई भाई मेहनत करे जा रहे हैं कमर तोड़, तो वो ख़राब है ना, अपनी भी तबीयत पे इफ़ेक्ट करेगा। तो अब जो काम मेरे को दिखेगा ना मैं वो काम अपना निपटाती चलूँगी, क्योंकि मेरे को ये है कि अब निपटे काम, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो रहा नहीं है। अब धीरे धीरे करूँगी। देखो घर बड़ा है, और फिर क्या है दूसरी बात कि मैं अकेली हूँ काम करने वाली, मेरे साथ कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तो यहाँ देखो माधव आया था, मेरी जेठानी का लड़का, वो बिल्लियों को लेकर आया था नीचे। हमारे 2 बिल्लियाँ हैं ना, छोटी छोटी कैटी हमने पाल रखी है, तो उनको घुमा रहा था घर में। तो इधर देखो मैंने झाड़ू लगा दिया पूरे आधे हॉल में, और देखो सारा ना ड्राइंग रूम का सामान जो था ना, सोफ़ा वगैरह सब निकल गया है। इधर आप देख सकते हो, पूरा उधर भी सिराने वगैरह निकाल दिया। तो यहाँ पे देखो,
तो इधर ये दोनों के दोनों जो है बातें कर रहे हैं और यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि अब मैं बनाने चल रही हूँ दाल और चावल। तो फटाफट से मैं दाल बॉईल होने के लिए रख रही हूँ और अरहर की दाल और चावल बनेंगे, जो कि बच्चों के भी फेवरेट ही हैं। और आज ही जो है ये क्या कहते हैं प्याज मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि कल से पूजा स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर कोई लहसुन प्याज वगैरह वाला खाना नहीं बनेगा, बिल्कुल सात्विक भोजन बनेगा। अपना टमाटर से और हरी मिर्च की सब्ज़ी बनेगी, कुछ भी बनाओ आप उसमें, ठीक है। तो ऐसा खाना बनेगा। और भाई ऐसा होता भी है जब आपके घर में इतनी बड़ी पूजा हो रही हो और उसमें आपको अशुद्धि नहीं फैलानी है, बिल्कुल जो भी जितना भी हो सके अपनी तरफ से शुद्धताई वाला खाना ही बनाने की कोशिश करूँगी। तो इधर मैं दाल को अच्छी तरह से धो दिया है। इसको धोने के बाद जो है इसी में ही ना मैं टमाटर 2 टमाटर कट करके डाल दूँगी। और अच्छा एक बात और बताऊँ भाई, टमाटर इतने महंगे हो रहे हैं ना, 60 रुपये किलो। तो थोड़ा सा मैं बड़ा ध्यान से डाल रही हूँ अब ना सब्जियों में। पहले तो भी 2-3 दिन पहले तक तो मेरे को लगा सस्ते हो गए होंगे, 40 रुपये किलो होंगे, बट वही रहता है ना मेरे को डालते टाइम। अब मेरे को लगता है कि नहीं यार ज़्यादा नहीं डालना, इतने महंगे हैं, थोड़ा सा कम ही डाल लेते हैं। और इधर देखो मेरी मसालदानी भी ना पूरी मैसी हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ अभी मसालदानी को खाली करके ना इसको भी साफ़ करके जो है मैं रख दूँगी। तो इधर देखो दाल बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। मसालदानी पहले मैंने रख दी, फिर उतारी थी साफ़ करने के लिए। तो इधर आ गई। अब मैं फटाफट से जो है ये सारे कपड़े धोऊँगी। इधर मशीन में 2 लॉट के कपड़े मेरे जो है वो धुल चुके हैं, घूम गए हैं मशीन में। तो अब ये कपड़े वगैरह धो के फिर रसोई में लगूंगी, क्योंकि रसोई में खाना रेडी कर दूंगी ना, फिर मैं काम में चाहे जितना मर्जी लगी रहूँ, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं होगी। तो बस इधर जो है जल्दी से ये कपड़े वगैरह निकाल के, तो ये कपड़े निकाल दिए हैं और दूसरे कपड़े में डाल दूँगी। और इधर मैं इसको यही बोल रही थी तू नहाने चला जा और काम मेरा पूरा निपटे। तो चलिए फ़िलहाल करती हूँ आज के अपने इस वीडियो का एंड, और होप करती हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे ये पता नहीं कुछ अपना ही बता रहा था, तो इसकी बातें सुननी भी पड़ती हैं, बच्चे हैं बच्चों की भी सुननी पड़ती है, मगर मैं इसको यही बोल रही थी। और काम की बातें ये लोग नहीं सुनते। तो ये मेरे को बोल रहा था कि मेरी सारी शर्ट्स जो है अलमारी में रखी है ना, जितने भी कपड़े हैं मेरे प्रेस करके रख दो, क्योंकि मुझे कहीं आना जाना पड़ता है ना, तो कपड़े प्रेस नहीं मिलते मेरे को। ये यहाँ डिस्कशन चल रही है। तो मैं इसको यही बोल रही थी कि भाई अपना काम खुद करना सीखो, कपड़े खुद प्रेस करो। वैसे करूँगी तो मैं ही, इसने तो करने नहीं है, मगर वही है। मगर इसको मैं बता रही थी भाई खुद कर लो, मेरे बस की नहीं है, इतने सारे कपड़े हो रहे हैं, कैसे मैं करूँगी। तो चलिए फ़िलहाल करती हूँ आज के इस वीडियो का एंड, और होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। कल मिलूँगी मैं आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।